नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैवल्य एकेडमी पर, जहां हम पूर्वावलोकन सीरीज़ में हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हम तद्भव और तत्सम शब्दों को देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने अब तक में 2 वीडियो यानी 2 लेक्चर पढ़ लिया है और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। शुरुआत करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर इसे ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी खटवा, ऑप्शन सी खरजूर, ऑप्शन डी घड़ा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घड़ा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा था, इससे जो पहले वीडियो था उसमें कि घड़ा का तत्सम जो है वो घट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे घड़ा जो है वो तद्भव वर्ड है और जो है दक्षिण के लिए वो बाकी 3 जो है यहाँ पे तत्सम शब्द हैं, तो इनका हम तद्भव देख लेते हैं। ठीक है, दक्षिण के लिए हम दाहिना प्रयोग करते हैं, खटवा के लिए खाट का, और खरजूर जो है वो खरजूर तत्सम है किसका? खजूर का। ठीक है, यानी खजूर जो है वो तद्भव वर्ड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तत्सम के तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चुनिए या चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए कान, कर्ण, 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 और ऑप्शन बी है ओठ, होस्ट, ऑप्शन सी है आँख, अक्ष, और ऑप्शन डी है नाक और नासिका। तो हमसे सही शब्द युग्म पूछ रहा है, तो सही शब्द युग्म क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी नाक, नासिका। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखने में लग रहा है कि हमें यार वाकई में सारे आंसर ऑप्शन तो ऐसे दिए कि वो सही हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने में ही अशुद्धि है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है कर्ण के लिए हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लिखा होता कान के बाद तो ये सही होता, और ओठ और होस्ट दिया है, जबकि यहाँ पे ओस्ट होता है। ठीक है, न कि होस्ट होता है। ठीक है, और आँख के लिए वो मैंने बताया था, लिख कर भी बताया था कि वो अक्षी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नाक और नासिका वो सही हो जाएगा। ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, जिसे हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया था। तो फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए अंगरखा, ऑप्शन बी अंगीठी, ऑप्शन सी ओठ, और ऑप्शन डी अंगूठा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओठ किस शब्द का श्रेणी है, या ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशी। अब हमसे पूछ रहा है कि ओठ किस श्रेणी का शब्द है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? तद्भव और तत्सम भी पढ़ रहे हैं। तो ओठ क्या है? ओठ हमारा तद्भव में आ जाएगा। अगर तत्सम हो जाता तो क्या हो जाता है? यहाँ पे वो हो जाता ओष्ठ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए कश्ची, कुछ, ऑप्शन बी लाच, लाक्ष, लाख, ऑप्शन सी सर्प, सांप, ऑप्शन डी क्षेत्रित और खेती। सही शब्द युग्म पूछा है, तो हम जानते हैं सर्प जो है वो संस्कृत वर्ड है, और हमारा जो सर्प जो है वो हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, और सांप जो है वो हमारा हिंदी वर्ड है। हम सांप बोलते हैं, ना कि सर्प बोलते हैं। बाकी 3 मतलब यहाँ पे गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि कुछ जो है, कुछ के लिए हम किंचित का प्रयोग करते हैं, ना कि कश्ची का, और लाख के लिए वो लक्ष्य का प्रयोग करते हैं, ना कि लाक्ष का। ठीक है, और खेती के लिए हम क्षेत्रित का नहीं प्रयोग करते, बल्कि क्षेत्री का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे लिखा जाता है। ये देखिए, किंचित कुछ हो गया, लक्ष्य लाख हो गया, और क्षेत्री जो है वो खेती हो गया। तो खेती, लाख और कुछ जो है वो हमारे तद्भव शब्द हैं, जबकि किंचित, लक्ष्य और क्षेत्री जो है वो हमारे तत्सम शब्द हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धरती शब्द का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए धरणी, ऑप्शन बी धात्री, ऑप्शन सी धरित्री, ऑप्शन डी धरा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धरित्री। ठीक है, बाकी धरणी, धात्री और धरा ये क्या है हमारे? अगर हम इसे देखें तो हमारे जो है धात्री और धरणी ये क्या है? ये पृथ्वी की पर्यायवाचियाँ हैं, जबकि धरा जो है पूछा है कि धरती शब्द का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए धरणी, ऑप्शन बी धात्री, ऑप्शन सी धरित्री, ऑप्शन सी धरा। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पे धरणी और जो धरा है
यानी ए और जो डी है ऑप्शन में हमारे, वो क्या है, वो पृथ्वी की पर्यायवाचियाँ मानी जाती हैं, ठीक है। और धात्री जो है वो तत्सम शब्द है, जिसका मीन्स क्या होता है, जिसका तद्भव क्या हो जाता है, दाईं, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये देखिए, तद्भव जो है वो दाईं होता है, जबकि तत्सम जो है वो धात्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डंडा शब्द का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए लाठी, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी दंभ, ऑप्शन डी दृष्टा। तो डंडा के लिए हम दंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन ए पाहन, ऑप्शन बी प्रस्तर, ऑप्शन सी पाषाण, ऑप्शन डी पहाड़। पूछ रहा है पत्थर का तत्सम शब्द पूछ रहा है, यानी पत्थर जो है वो क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। अब हमसे तत्सम पूछ रहा है तो संस्कृत में हम प्रस्तर प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। पाहन क्या है, पाहन जो है वो तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम पाषाण हो जाएगा, यानी सी जो है पाषाण जो है वो इसका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। और जो पहाड़ है वो पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। महुआ शब्द का तत्सम है। ऑप्शन ए मधुप, ऑप्शन बी मधुक, ऑप्शन सी मधुकर, ऑप्शन डी मधवा। हमने ऑलरेडी परसों के लेक्चर में इसे पढ़ रखा था, यानी जो अपना फर्स्ट लेक्चर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, मधुक, ठीक है। और मधुकर और जो है मधुप, ये क्या है, भौरे की पर्यायवाचियाँ हैं, ठीक है। मधवा जो है वो इंद्र को बोलते हैं, इंद्र की पर्यायवाची थी। श्यार का तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी श्यार, ऑप्शन सी श्यालक, ऑप्शन डी श्रृंगाल। तो श्यार का हो जाएगा ऑप्शन डी श्रृंगाल, ठीक है। ये जो है सही हो जाएगा। श्यार का तत्सम क्या हो गया, श्रृंगाल हो गया, ठीक है। और श्रृंगार के लिए क्या हो जाएगा, श्रृंगार जो है वो तत्सम शब्द ही है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सिंगार। कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, सिंगार, ठीक है। ये इसकी जो है तद्भव हो जाएगी। और श्यालक अगर पूछता है, श्यालक जो है वो तत्सम शब्द है, और इसका जो है साला जो है वो तद्भव हो जाएगा, ठीक है। चलिए साला को जो है वो क्या बोलते हैं, श्यालक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, लंगोट तत्सम शब्द है। पूछ रहा है लंगोट किसका तत्सम शब्द है, ठीक है। लंगोट जो है वो बोल रहा है कि तद्भव वर्ड है, और इसका तत्सम क्या है ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए लिंगोटा, ऑप्शन बी लगोटा, ऑप्शन सी लिंगपट, ऑप्शन डी लटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा लिंगपट, ठीक है। लिंगपट जो है वो तत्सम वर्ड हो गया, और लंगोट जो है वो हमारा तद्भव वर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भतीजी का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। भतीजे का पूछ रहा है, यानी भतीजा। ऑप्शन ए भ्रमर, ऑप्शन बी भ्रातृज्य, ऑप्शन सी भ्राता, और ऑप्शन डी भ्रातृज्या। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे भ्रातृज्य सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब भाई के पुत्र को भतीजा बोलते हैं, ठीक है। तो भ्रातृज्य जो है वो तत्सम वर्ड हो गया, और भतीजा जो है वो तद्भव वर्ड हो गया। अगर पुत्री पूछता है यानी भतीजी पूछता है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होता है, भ्रातृज्या, ठीक है। और भ्राता है, भ्राता जो है वो भाई का तत्सम वर्ड है, ठीक है। यानी भाई जो है तद्भव, भ्राता जो है वो तत्सम वर्ड हो गया। और भ्रमर तत्सम वर्ड है, इसका जो है भौरा जो है वो तद्भव वर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है। हमने पहले पढ़ लिया है। ऑप्शन ए सौतन, ऑप्शन बी सौतर्न, ऑप्शन सी सपत्नी, ऑप्शन डी सहपत्नी। तो सौत का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सपत्नी, ठीक है। सहपत्नी का मतलब क्या होता है, सहपत्नी का मतलब होता है पत्नी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सपत्नी नहीं बल्कि सपत्नी होगा, बीच में ह नहीं है, इसका ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए सौत, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी भाभी, ऑप्शन बी सपत्नी। तो हमने अभी ऊपर देखा था कि सपत्नी जो है वो तत्सम शब्द है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है। पूछ रहा है ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है, यानी ज्येष्ठ जो है वो तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए जुगती, ऑप्शन बी जाड़ा, ऑप्शन सी बड़ा, ऑप्शन डी जेठ। तो हम क्या बोलते हैं, जेठ बोलते हैं, ठीक है, न कि ज्येष्ठ बोलते हैं। करेक्ट वर्ड क्या है, वो ज्येष्ठ है, ठीक है।
और बाकी जो ऑप्शन है जुगती, जाड़ा और बड़ा, अगर इनका देखें तो क्या हो जाएगा, जाड़े के लिए हम जाडे का प्रयोग करेंगे, यानी जाड़ा जो है वो हमारा क्या है, तद्भव शब्द है, जबकि जाडे जो है वो हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, बड़ा जो है हमारा तद्भव वर्ड है, इसके लिए हम अगर तत्सम शब्द देखें तो वो क्या हो जाएगा, वरिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, और जुगती के लिए युक्ति हो जाएगा। जुक्ति जो है वो हमारा तद्भव वर्ड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है, पूछ रहा है इन चारों में कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए बहरा, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी गंभीर। तो इसमें से हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इसमें हम ऑप्शन ए बहरा वर्ड यूज करते हैं। बहरा का तत्सम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बधिर। ठीक है, और बहरा जो है वो तद्भव वर्ड कहलाएगा। वत्स का हमने देखा था, वत्स जो है तत्सम शब्द है, इसका जो है तद्भव क्या है, वो है बच्चा। ठीक है, ये हमारा पहला ही क्वेश्चन था। और नेक्स्ट है हमारा ताप। ताप जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा ताव। ठीक है, और गंभीर ये भी हमारा तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, गहरा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए निम्न शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सपना, ऑप्शन बी सयाना, ऑप्शन सी ओस, ऑप्शन डी यज्ञमान। हमसे तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो तत्सम क्या है इसमें, यज्ञमान। ठीक है, ऑप्शन डी वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हम तद्भव के लिए क्या यूज करते हैं, जजमान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जजमान कौन होते हैं, जो पूजा करवाते हैं, यानी जो करवाना, जिनके यहाँ पूजा होती है, मतलब जो क्या कहते हैं, जिन्होंने पूजा ऑर्गेनाइज़ की है, उसे क्या कहते हैं, जजमान बोलते हैं। ठीक है, उसका तत्सम क्या होता है, वो यज्ञमान हो जाता है। ठीक है, और जो है तद्भव शब्द जो सपना है, उसके लिए हम तत्सम का क्या प्रयोग करते हैं, तत्सम अगर होगा सपना का तो वो स्वप्न हो जाएगा। ठीक है, और सयाना के लिए हम संज्ञान का प्रयोग करते हैं, और ओस के लिए अवश्याय का। ठीक है, अवश्याय। चलिए देखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखा होता है, ये होता है अवश्याय। ठीक है, और संज्ञान, और क्या है, स्वप्न। ये सभी तीनों जो मैंने मार्किंग किए हैं वो तत्सम शब्द हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धूम्र का तद्भव कौन सा है। ऑप्शन ए जुआ, ऑप्शन बी धुआं, ऑप्शन सी भौरा और ऑप्शन डी मक्खी। धूम्र का तद्भव, धूम्र धुआं। ठीक है, धूम्र कोहरा आपने सुना होगा, यानी धुएं जैसा जो कोहरा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जुआ के लिए क्या प्रयोग करते हैं, जुआ के लिए द्यूत का प्रयोग करते हैं, भौरा के लिए भ्रमर का और मक्खी के लिए मक्षिका का, जो मैं कल बता चुकी हूँ। ठीक है, देखिए द्यूत, भ्रमर और मक्षिका ये सभी क्या है, ये सभी तत्सम शब्द हैं। किसके, जुआ, भौरा और मक्खी के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए अमी, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी स्तंभ, ऑप्शन डी गमन। पूछ रहा कौन सा तत्सम यहाँ पर नहीं है, तो तत्सम कौन सा नहीं है, अमीय नहीं है। अगर यहाँ पे अमृत होता तो वो तत्सम होता, तो अमीय जो है वो तद्भव वर्ड हो गया, जबकि अमृत जो है वो तत्सम शब्द कहलाएगा। ठीक है, और मनुष्य का जो है, मनुष्य का हो जाएगा मानस। मानस यानी तद्भव वर्ड जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाकी तीन जो है वो तत्सम वर्ड पूछा हुआ है। तो मनुष्य का हो जाएगा मानस, स्तंभ का हो जाएगा खंभा, और गमन का हो जाएगा गौना। ठीक है, चलिए ये देखिए मानस, खंभा और गमन यानी गौना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोष्ठ का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए काठ, कोष्ठ का पूछ रहा है। ऑप्शन ए काठ, ऑप्शन बी केवट, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी कमरा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कमरा। ठीक है, कोष्ठ का तद्भव कमरा होता है। और अगर हम काठ का देखें तो क्या हो जाएगा, काठ के लिए काष्ठ होता है। ठीक है, केवट के लिए कैवर्त होता है, और कुछ के लिए किंचित, जो हमने आगे पढ़ रखा है। ठीक है, फिर से बता दूं, काठ के लिए काष्ठ का होता है। ठीक है, यानी लकड़ी होता है काष्ठ, और केवट का कैवर्त हो जाता है, और कमरा के लिए कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। चलिए, काष्ठ, कैवर्त और किंचित। निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए प्रतिवेश, ऑप्शन बी प्रस्वेद, ऑप्शन सी पृष्ठ, ऑप्शन डी पुष्कर। तो हमने इसे ऑलरेडी पढ़ रखा है कि पीठ के लिए हमने पृष्ठ का प्रयोग करते हैं, यानी पृष्ठ जो है वो हमारा
तत्सम शब्द है और पीठ जो है वो तद्भव वर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी युक्ति, ऑप्शन सी चक, ऑप्शन डी श्रृंगार। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा चक्ष जो है वो तद्भव वर्ड है, यानी तत्सम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका चक का तत्सम हो जाएगा चक्षु। ठीक है। और कार्य के लिए कारज का प्रयोग हो जाएगा, कारज जो है वो हमारा तद्भव वर्ड है। ठीक है। बाकी 3 यहाँ पे तत्सम दिए हुए हैं तो मैं तद्भव बता रही हूँ कि कार्य का हो जाएगा कारज, युक्ति का हो जाएगा जुगति और श्रृंगार का हो जाएगा सिंगार। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए विसरना, ऑप्शन बी उपाना, ऑप्शन सी गुंजा, ऑप्शन डी गुंठन। पूछ रहा है तद्भव शब्द कौन सा है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा विसरना, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो है विसरना यानी भूलने के लिए संस्कृत में या तत्सम उसके लिए विस्मृत शब्द का प्रयोग करते हैं, न कि विसरना का। ठीक है। यानी विस्मृत जो है वो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। उपाना का हमने देखा था पनकी होता है। ठीक है। यानी पनकी जो है वो तद्भव वर्ड है, उपाना जो है वो हमारा तत्सम शब्द है। और गुंजा का क्या है, गुंजा का हो जाएगा घुंगची और गुंठन जो है वो घूंघट के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। डोंट नो घुंगची क्या है, ये देखिए यहाँ पे घुंगची लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, अगर किसी को पता हो तो अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए कुंजी, ऑप्शन बी नहना, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी षष्ठ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा है, मैंने ऑलरेडी बताया संस्कृत वर्ड जो है वो तत्सम कहलाते हैं, यानी षष्ठ जो है हमारा यहाँ पे तत्सम वर्ड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर छठा होता है तब वो तद्भव होता है, लेकिन यहाँ पर षष्ठ दिया है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा संस्कृत वर्ड हो जाएगा। ठीक है। यानी वो हमारा तत्सम हो जाएगा। बाकी 3 कौन से हैं, बाकी 3 है कुंजी, नहना और नहर। ठीक है। तो हम इन सब का तत्सम देख लेते हैं। कुंजी का क्या हो जाएगा, कुंजी का तत्सम हो जाएगा कुंजिका, नहना का हो जाएगा नखहरण और नहर का हो जाएगा ज्ञाति गृह। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये देखिए कुंजी का है कुंजिका, नहना का है नखहरण और नहर का है ज्ञाति गृह। ठीक है। ये सब तत्सम वर्ड हैं। स्कंद का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए स्तंभ, ऑप्शन बी अभ्यंतर, ऑप्शन सी कंधा, ऑप्शन डी चौपाया। मैंने अभी आपको बताया था कि स्कंद के लिए हम कंधा का प्रयोग करते हैं। स्कंद हमारा संस्कृत वर्ड है। ठीक है। और कंधा हमारा तद्भव वर्ड है। तो स्तंभ अब बाकी देख लेते हैं। स्तंभ का क्या हो जाएगा, स्तंभ का हो जाएगा खंभा। यहाँ पे तीनों क्या दिए हुए हैं, तत्सम वर्ड दिए हुए हैं, उनका मैं आपको तद्भव बता रही हूँ। ठीक है। तत्सम क्या है, तत्सम का हो जाएगा खंभा। अभ्यंतर, अभ्यंतर जो है तत्सम वर्ड है, इसका हो जाएगा भीतर यानी अंदर या भीतर जो भी कह लें। और चौपाया का हो जाएगा चतुष्पद। चौपाया जो है वो हमारा तद्भव वर्ड है, इसका क्या हो जाएगा चतुष्पद। ठीक है। वो तत्सम है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी सांचा, ऑप्शन सी रीस, ऑप्शन डी पाषाण। पूछा है तत्सम शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। पाषाण जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है। क्योंकि इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है पाहन। वो आपने सुना होगा ना, पाहन पूजे हरि मिले, तो पाहन क्या है, वो तद्भव वर्ड है। ठीक है। क्योंकि कबीरदास जी की जो बोली थी वो क्या है, वो लोकल लैंग्वेज थी। ठीक है। चलिए, और पत्थर जो है वो तद्भव वर्ड है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका तत्सम हमने देखा था ऊपर कि उसका तत्सम क्या था, प्रस्तर था। ठीक है। और सांचा का हो जाएगा तत्सम क्या हो जाएगा, सच्चक हो जाएगा। कुछ इस तरीके से लिखा होता है, सच्चक। ठीक है। और रीस का ईर्ष्या हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अपना अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए अंगोछा, ऑप्शन बी भूख, ऑप्शन सी बिछुआ, ऑप्शन डी छिलका।
तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूख, ठीक है। बुभुक्षा जो है वो इंग्लिश में संस्कृत में यूज होता है, जबकि भूख जो है वो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो भूख हमारा तद्भव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अंगोक्षा के लिए क्या होगा, अंगोचा जो है वो तद्भव वर्ड है, इसके लिए हम तत्सम अगर प्रयोग करें तो वो अंग प्रोक्षा हो जाएगा, ठीक है। और विक्षोभ के लिए जो है वो विक्षोभ का प्रयोग करेंगे। विक्षोभ जो है वो हमारा संस्कृत वर्ड है, यानी वो हमारा तत्सम वर्ड है। और छिलका के लिए जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है, उसके लिए शकल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। बुभुक्षा तत्सम वर्ड है, इसका तद्भव भूख है। अंगोक्षा का हो जाएगा तत्सम अंग प्रोक्षा। विक्षोभ का हो जाएगा विक्षोभ, और छिलका का हो जाएगा शकल। ये सभी तत्सम वर्ड हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए मृतिका, ऑप्शन बी वाघ, ऑप्शन सी रैन, ऑप्शन डी साजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे मृतिका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मृतिका जो है वो मिट्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। मिट्टी हम तद्भव वर्ड में प्रयोग करते हैं और मृतिका जो है वो हम तत्सम शब्द में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर बाकी देख ले तो वाघ के लिए वल्गा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वल्गा जो है मैं आपको तत्सम बता रही हूँ, यहाँ पे तद्भव दिया हुआ है, ठीक है। वाघ का वल्गा हो जाएगा, रैन का रजनी हो जाएगा, और जबकि छाजन का छादन हो जाएगा, मतलब ज की जगह पर द हो जाएगा, ठीक है, वो छाजन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए कटा, ऑप्शन बी अवर, ऑप्शन सी रिक्त, ऑप्शन डी कड़वा। पूछ रहा है तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी जो है, ऑप्शन डी, वो हमारा सही हो जाएगा। कड़वा जो है वो तद्भव वर्ड है, ठीक है, क्योंकि कड़वा जो है इसका तत्सम हम कटु के रूप में देखते हैं। तत्सम जो है वो कटु होता है, ठीक है। और कटाह के लिए बाकी तीन के देख ले तो कटाह के लिए कड़ाह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ये तीनों जो है तत्सम वर्ड दिए हैं, मैं तद्भव आपको बता रही हूँ, ठीक है। कटाह का कड़ाह हो जाएगा, और अवर का जो है वो अवर का हो जाएगा और रिक्त का हो जाएगा रीता, ठीक है। चलिए नीचे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। कड़वा का तत्सम कटु है, कटाह का कड़ाह हो जाएगा, अवर का जो है और हो जाएगा, और रिक्त का रीता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कड़वा हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए चड़क, ऑप्शन सी महार्घ, ऑप्शन सी कति, ऑप्शन डी कटु। तो हमने अभी ऊपर देखा है कि कड़वा का तत्सम क्या होता है, कटु होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चड़क जो है वो चने का तत्सम रूप है, ठीक है। निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए गृध्र, ऑप्शन बी गोधूम, ऑप्शन सी गो, ऑप्शन डी ग्रंथि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोधूम, ठीक है। गेहूं यानी गेहूं जो है वो, गोधूम जो है वो संस्कृत वर्ड है गेहूं का। गेहूं हम तद्भव वर्ड में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर गृध्र को देखें तो इसका हो जाएगा गीध, ठीक है। गिद्ध के लिए प्रयोग करते हैं, मैंने पहले भी बताया है इसे, तो गीध हो जाएगा। और गो का जो है वो हम गाय प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ग्रंथि का गांठ हो जाएगा, यानी ग्रंथि जो है वो तत्सम वर्ड है, ठीक है। गांठ जो है वो तद्भव वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से है, गेहूं का तत्सम है। गेहूं का तत्सम ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पे। ऑप्शन है गोधूम। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है किस पे, वर्तनी पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों वर्ड सेम है, गोधूम और गोधूम, ठीक है। यहाँ पे लेकिन छोटा ऊ की मात्रा है, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है, तो ये गलत हो जाएगा। जब बड़ा ऊ की मात्रा होगी यानी गोधूम हो जाएगा। जाओ और धूम मचाओ गोधूम, तो वो कहलाएगा वो गेहूँ कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए नेह, ऑप्शन बी तपसी, ऑप्शन सी निम्ब, ऑप्शन डी दाख। पूछ रहा है तत्सम कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी निम्ब। क्यों, क्योंकि ये जो है किसका है, ये नीम का जो है तत्सम वर्ड है, ठीक है। नीम जो है हमारा जो पेड़ है नीम का, वो तद्भव वर्ड है, ठीक है। और नेह के लिए ऑलरेडी पहले ही आ चुका है, स्नेह हो जाएगा, ठीक है। और तपसी जो है वो तपस्वी के लिए हो जाएगा, और दाख जो है उसके लिए द्राक्षा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे तद्भव वर्ड दिए हुए हैं, मैं इन सभी का आपको क्या बता रही हूँ, तत्सम बता रही हूँ, ठीक है। तो नेह का हो जाएगा स्नेह,
तपसी का हो जाएगा तपस्वी और दाख का हो जाएगा द्राक्षा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कंकड़, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है दही। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि दही जो है वो हमारा तद्भव वर्ड है। अगर यहाँ पे दधी होता तब वो तत्सम वर्ड में आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दही है। तो बाकी तीन ऑप्शन के देख लें तो कंकड़ का हो जाएगा कंगन, ये यहाँ पे नीचे दिया हुआ था ना हमारा ऑप्शन ए कंकड़, कंकड़ का हो जाएगा कंगन। मैं आपको तद्भव वर्ड बता रही हूँ, ठीक है। कंकड़ का हो जाएगा कंगन, कृष्ण का हो जाएगा कान्हा या किशन जो हमने ऑलरेडी पहले देखा था, और शिक्षा का हो जाएगा सीख यानी सीखना, ये यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए क्षेत्र, ऑप्शन बी भादव, ऑप्शन सी कटहरा, ऑप्शन डी हुलास। तत्सम शब्द हमसे पूछ रहा है तो क्षेत्र जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्यों इसका देख ले अगर हम तो क्या हो जाएगा, क्षेत्र का हमने पढ़ा था खेत होता है, ठीक है। हम क्षेत्र तो बोलते नहीं, हम बोलते हैं खेत जहाँ पर हम खेती करते हैं, तो उसका तत्सम क्या है, क्षेत्र होता है, ठीक है। भादव जो है वो हमारे जो हिंदी के महीने होते हैं सावन भादव वो वाला है, तो इसमें क्या है भादव, लेकिन उसको भादव हम अपने तद्भव वर्ड के में प्रयोग करते हैं। अगर हम इसका तत्सम देखें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाद्रपद यानी भाद्रपद, ठीक है। ये होता है एक्चुअल में तत्सम वर्ड ये है, और भादव जो है वो तद्भव वर्ड है। हुलास का हमने उल्लास देखा था, और कटहरा का हो जाएगा काष्ठ गृह, ठीक है, यानी लकड़ी का घर, काष्ठ गृह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी गोस्वामी, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी यमुना। तत्सम शब्द हमसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है इसका तत्सम क्या होता है, अश्रु होता है, न कि आंसू होता है, ठीक है। आंसू जो है वो तद्भव वर्ड है। बाकियों के देख ले तो अक्षर का हो जाएगा आखर, तद्भव वर्ड में बता रही हूँ, यहाँ पे तत्सम दिया हुआ है, तो अक्षर का हो जाएगा आखर, ठीक है। गोस्वामी का हो जाएगा गोसाई, और यमुना का हो जाएगा जमुना, ठीक है। य की जगह पर ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए बधिर, ऑप्शन बी प्रगट, ऑप्शन सी अमृत, ऑप्शन डी जीर्ण। हमसे पूछ रहा है तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रगट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है सब बोलते हैं ना कि अरे भगवान प्रकट हो गए, तो वो प्रकट होता है ना कि प्रगट होता है। प्रकट के लिए है, प्रकट जो है वो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा, और प्रगट जो है वो हमारा तद्भव है। बधिर जो है वो बहिरे का बहरा या बहिर जो भी है उसका तत्सम है, ठीक है। अमृत का जो है वो अमीय हो जाएगा, ठीक है। अमीय जो है वो तद्भव वर्ड है, और जीर्ण के लिए वो झीने का प्रयोग करते हैं, ठीक है। झीना यानी पारदर्शी, ये रहा झीना। निम्नलिखित शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए ओझा, ऑप्शन बी औंधा, ऑप्शन सी ईंधन, ऑप्शन डी कृष्ण। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, कृष्ण हो जाएगा, क्योंकि हम कई बार देख चुके हैं कृष्ण का जो है तद्भव क्या हो जाता है, कान्हा या किशन हो जाता है, ठीक है। ओझा का हमने उपाध्याय देखा था, ठीक है। उपाध्याय जो है वो तत्सम वर्ड है। औंधा का तत्सम क्या होता है, अवमूर्ध हो जाता है, और ईंधन का जो है वो ईंधन हो जाता है, यहाँ पे एक डॉट भी लगता है, ठीक है, वो ईंधन हो जाता है, अंक की मात्रा लगती है, यानी ये देखिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मौत, ऑप्शन बी पाषाण, ऑप्शन सी पुष्कर, ऑप्शन डी क्षेत्र। हमसे तद्भव पूछ रहा है तो मौत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है मौत के लिए है तत्सम क्या होता है, वो मृत्यु होता है, ठीक है, मृत्यु। बाकी तीन क्या है, वो हमारे यहाँ पे तत्सम है। तो अगर हम इन तत्समों के जो है तद्भव देखें तो क्या हो जाएगा, पाषाण का हो जाएगा पाहन, ठीक है। पुष्कर का हो जाएगा पोखर यानी तालाब जो भी है, और क्षेत्र का खेत जो हमने ऑलरेडी देख रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए सुई सुइया, ऑप्शन बी ग्वाल ग्वाल, ऑप्शन सी गंवार ग्रामीण, ऑप्शन सी आँख और अक्षी। तो
तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा गंवार और ग्रामीण। ठीक है, सुई का हमने देखा था क्या होगा, सूचिका होगा यानी सूची होगा। ठीक है, और ग्वाल का क्या हो जाएगा, ग्वाल का यहाँ पे गोपाल हो जाएगा, न कि आल है यहाँ पे अ की जगह पे प हो जाएगा, वो हो जाएगा गोपाल। और आँख का अक्षी होता है, यानी यहाँ पे छोटी ई की मात्रा होगी, अक्षी होगी, न कि अक्षी। ठीक है, चलिए, इसलिए हमारा आंसर सी वहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए इहा, ऑप्शन बी स्पृहा, ऑप्शन सी आश्चर्य, ऑप्शन डी लिप्सा। हमने पहले ही पढ़ रखा है। अचरज जो है क्या हो गया हमारा यहाँ पे तद्भव हो गया, इसका आश्चर्य जो है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जो कि क्या है हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए, बाकी तीन जो है इहा, स्पृहा और लिप्सा वो क्या है, वो सभी इच्छा यानी महत्वाकांक्षा या इच्छा के पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है। ऑप्शन ए चतुष्पद, ऑप्शन बी चतुष्क, ऑप्शन सी चतुष्काठ और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो जब मैंने कहा था कि संस्कृत वर्ड है, तो देखिए यहाँ पे चारों संस्कृत वर्ड दे दिया है, लेकिन हमसे यहाँ पे चौथा पूछा है, तो चौथे के लिए हम सिर्फ चतुर्थ का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ जो है वो हमारा यहाँ पे तत्सम रूप हो जाएगा, और चौथा क्या है वो तद्भव है। ठीक है, और बाकियों का देखें तो चतुष्पद का क्या हो जाएगा, इन सब के हम तद्भव देखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तत्सम दिया हुआ है। चतुष्पद का क्या हो जाएगा, चौपाया हो जाएगा। ठीक है, जिसके 4 पैर हैं यानी चौपाया चतुष्पद। चतुष्क का क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। ठीक है, चौक नहीं चौक, यानी च पे अ की मात्रा लगी है तो वो चौक हो जाएगा। और चतुष्काठ का हो जाएगा चौखट। ठीक है, घर की जो चौखट होती है उसे चतुष्काठ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से आँख का तत्सम रूप कौन सा है। ऑप्शन ए ईदृश, ऑप्शन बी अक्षी, ऑप्शन सी दंष्ट्रिका, ऑप्शन सी दर्श। तो हम कई बार आँख का पढ़ चुके हैं, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा अक्षी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीन के देखें तो क्या हो जाएगा, तत्सम यहाँ पे दिया है हमें, तद्भव मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, ईदृश का हो जाएगा ऐसा, दंष्ट्रिका का हो जाएगा दाढ़ी। ठीक है, और दर्श का हो जाएगा दरस। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए बच्चा, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी कास, ऑप्शन डी रोम। पूछ रहा है तद्भव शब्द कौन सा है, तो हम जानते हैं कि बच्चा जो है वो तद्भव वर्ड है। क्यों, क्योंकि हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या था, यही था, तो वहाँ पे हमारा इसका तत्सम क्या हो जाएगा, वत्स हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा, शब्द का अगर हम तद्भव देखें तो क्या हो जाएगा, बाकियों के शब्द का हो जाएगा शब्द। ठीक है, रोम का हो जाएगा रोआ, और कास का हो जाएगा खांसी। ठीक है, यहाँ पे तत्सम दिया है, मैंने आपको तद्भव बताया है। रोम का रोआ, शब्द का शब्द और कास का खांसी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रोआ, कास और खांसी। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए कई, ऑप्शन बी जब, ऑप्शन सी भक्त, ऑप्शन डी मोर। हमसे पूछ रहा है तत्सम शब्द हमको बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भक्त जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं भगत है, यानी भगत। ठीक है, वो हमारा तद्भव वर्ड हो जाएगा, जबकि भक्त जो है वो तत्सम वर्ड है। कई और क्या है ऑप्शन, कई जब और मोर। इसके लिए हम तत्सम देखें तो क्या हो जाएगा, कई का हो जाएगा कति, जब का हो जाएगा यदा और मोर का हो जाएगा मयूर। ठीक है, वो आपने सुना होगा ना, यदा यदा ही धर्मश्री वाला जो आता है उसमें क्या है, यानी जब जब, पहला जो ये वर्ड है यदा यदा उसका है जब जब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मोर का मयूर हो जाएगा। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। गांव, ग्रामीण, ऑप्शन बी है आम, आम्र, ऑप्शन सी है जड़, जड़ज, ऑप्शन डी है यो, जो और यह। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, हमसे सही शब्द युग्म पूछा है तो वो हो जाएगा आम और आम्र। ठीक है, गांव का ग्रामीण नहीं होगा, ग्रामीण वहाँ पे गांव में रहने वाले के लिए कहा जाता है, गांव का हो जाएगा तत्सम ग्राम। ठीक है, और जड़ का जो है वो जटा हो जाएगा, न कि जड़ज होगा, और जो का यह हो जाएगा। यह यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं वैसे बोल रही हूँ, यह यहाँ पे
यह के बाद जो विसर्ग लगता है वो वाले यह की बात कर रही हूँ, न कि हिंदी वाले यह की। मैं संस्कृत वाले यह की बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, गांव का ग्राम हो जाएगा, जड़ का जटा हो जाएगा और जो का यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। गांठ का तत्सम रूप कौन सा है? हमने ऊपर पढ़ रखा है इसे। ऑप्शन ए गट्ठी, ऑप्शन बी गट्ठर, ऑप्शन सी ग्रंथि, ऑप्शन डी अंगुष्ठ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे गांठ का सही हो जाएगा, यानी ग्रंथि जो है वो सही हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो अंगुष्ठ है, यानी जो हमारा ऑप्शन डी है, वो जो है तत्सम शब्द किसका? अंगूठे का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए लगता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आज के लिए यहीं पे, अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। और चिंता मत कीजिए, अगला वीडियो जो है वो हमारा इसका आखिरी वीडियो होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।